अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने इनवर्क्स के VM3 3.2 या 5.2 किलोवाट के इन्वर्टर को मोबाइल के ज़रिए किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग को किस तरह से रखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपने लिखना है वॉच पावर या वॉच पावर इनवर्क्स लिख दें। आपके सामने ये वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करें, मतलब अपने मोबाइल की ब्लूटूथ को ऑन करें। जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें एक डिवाइस शो हो रही है जो कि हमारा इनवर्क्स का VM3 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड। अभी हमने अपने मोबाइल के साथ अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करना है। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। अभी बहुत सारे दोस्त यहाँ पर गलती करते हैं कि पासवर्ड लिखते वक्त 1 से लेकर 8 तक लिख देते हैं या 1 से लेकर 4 तक लिखते हैं, जिसका नेट रिज़ल्ट ये होता है कि आपका मोबाइल आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 123456 है। अब मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जैसे ही हमने अपने पासवर्ड को लगाया, हमारा इन्वर्टर हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों हम इन्फो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही हैं। एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और दूसरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये देखा कि एसी के जो वोल्टेज हैं वो 236 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बैटरी के वोल्टेज बता रहा है, बैटरी की कैपेसिटी बता रहा है कि कितने % तक चार्ज है। मतलब अब आपको अपने इन्वर्टर के पास जाकर उसके बटन्स को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेडरूम में लेटे हुए हैं तो अपने बेडरूम में बैठकर ही आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे इन्वर्टर की कितनी कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी रह गई। इसके अलावा नीचे यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज करंट आप लोगों को नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर जो है वो बैटरी से कितनी करंट को डिस्चार्ज कर रहा है। चूँकि अभी रात का वक्त है, कोई इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, तो यहाँ पर 0 एम्पीयर आप लोगों को नज़र आएगा। आउटपुट वोल्टेज आपको बता रहा है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी बता रहा है। सबसे लास्ट पर अगर आप देखें तो इनपुट पीवी इनपुट के वोल्टेज आपको बताएगा और उसके वॉट बताएगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को लोड की परसेंटेज बताएगा कि कितने % लोड आपके इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, और इसके बाद आउटपुट एपरेंट पावर और आउटपुट एक्टिव पावर के बारे में भी बताएगा। लास्ट के ऊपर आप लोगों को ये बताएगा कि आपकी पीवी से, मतलब कि सोलर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, सोलर से कितने वाट आ रहे हैं। अभी चूंकि रात का टाइम है तो इस वजह से सोलर से कोई भी वोल्टेज वाट नहीं आ रहे। अभी दोस्तों अगर आप ऊपर गौर करें तो यहाँ पर ऊपर जो है वो आप लोगों को वोल्टा का निशान नजर आ रहा है। दाहिनी साइड पे एक लोड का बल्ब बना हुआ है, नीचे बैटरी है और बाइनी साइड पे सोलर लगा हुआ है। चूंकि रात का टाइम है, सोलर बंद है, इस वजह से सोलर की जो लाइन है वो ब्लैक आ रही है। ऊपर से वोल्टा से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नीचे बैटरी में भी जा रहे हैं और लोड की तरफ भी जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपके लाइन मोड के ऊपर है। अगर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, ब्लूटूथ का CPU वर्जन वगैरह बताता है। रेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि नॉर्मल कौन कौन से ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितने नॉर्मल करंट को सपोर्ट करता है, आउटपुट कितनी करंट को उठा सकता है। अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाती है आउटपुट की सेटिंग। आउटपुट की सेटिंग से मुराद ये है कि आपने इन्वर्टर से जो आउटपुट करंट ले रहे हैं उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर पहले नंबर पर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी आ रहा है SUB, जिसका मतलब है कि पहले सोलर से पावर आएगी, बाद में यूटिलिटी और एंड के ऊपर बैटरी से आएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव करूँ, मेरा बिल कम से कम आए, तो मैं इसको SBU के ऊपर कर दूंगा। ये इसलिए करूँगा कि पहले सोलर यूज़ हो, बाद में बैटरी यूज़ हो और लास्ट के ऊपर यूटिलिटी यूज़ हो। क्योंकि मेरा जो लोड है वो ज़्यादातर डे टाइम चलता है। नाइट के टाइम मेरी कुछ लाइटें ही चलती हैं जो कि मुझे पता है कि मेरी बैटरी उनको उठा सकती है। मैं इसे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू सेंड होगी और इन्वर्टर के अंदर से भी आप लोगों को रिले के ट्रिप होने की आवाज़ आएगी। अभी हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पर इनपुट रेंज की बात करें तो यहाँ पर UPS और अप्लायंस है। अगर तो आप इसे इन्वर्टर को घर में यूज़ कर रहे हैं तो इसे अप्लायंस के ऊपर ही रहने दें। नीचे आउटपुट के वोल्टेज आ रहे हैं कि आउटपुट के वोल्टेज आप कितने रखना चाहते हैं, जो कि 230 बेस्ट वोल्ट हैं। लास्ट के ऊपर आप लोग इसकी फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हम पाकिस्तान में हैं तो इसको मैं 50 के ऊपर रहने दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज की ही फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद बैटरी पैरामीटर की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर बैटरी की टाइप, सबसे पहले बैटरी की टाइप आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होती है। देखें जब आप अपने इन्वर्टर को लाकर इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप लोगों ने ये वाली सेटिंग्स नहीं ना की होती तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं इंस्टॉल करने का।
अभी देखिए, अगर तो मेरे पास फ्लडेड है मतलब कि तेज़ाब वाली बैटरी है तो मैं उसको फ्लडेड के ऊपर कर दूंगा। अगर तो मेरे पास ड्राई बैटरी है या जेल बैटरी है तो मैं उसको एजीएम के ऊपर कर दूंगा। डेफिनेटली मेरे पास आउटडो की 2 बैटरीज लगी हुई हैं तो वो ड्राई बैटरी हैं जो कि जेल में हैं, तो मैं इसे एजीएम पे ही रहने दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि आपने कौन सी बैटरी लगाई है, ट्यूबुलर लगाई है, ड्राई लगाई है या दूसरी लगाई है, तो इसे यूज़र डिफाइन के ऊपर रहने दें। क्योंकि मुझे पता है ड्राई है तो मैं इसे एजीएम पे रख के अप्लाई कर देता हूँ। अभी दोस्तों नीचे यहाँ पर बैटरी कट ऑफ वोल्टेज आप लोगों को नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी कब आपके इन्वर्टर को कट ऑफ करवा दे, कि मतलब कितने वोल्टेज हों तो आपकी बैटरी जो है वो यूपीएस को बंद करवा दे। यहाँ पर 21.5 मतलब इसे मिनिमम के ऊपर ही रखना होता है। इसके बाद बैक टू ग्रिड वोल्टेज का मतलब ये है कि आपकी कितने परसेंट बैटरी रह जाए तो आपका यूपीएस दोबारा से आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दे। सो इसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसे 22 के ऊपर रखें, अगर तो डबल बैटरी वाला यूपीएस है तो इसे मिनिमम से मिनिमम रखें ताकि आपको बैटरी से ज़्यादा बैकअप मिल सके। सो ये मैं 22 पे ही रहने दूंगा। अगर आप इसे 23 वोल्ट के ऊपर या 23.5 पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर आप लोगों को इतना बैकअप नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग ही उस तरीके से की हुई है। सो इसको सबसे कम पे रहने दें। इसके बाद आ जाता है बैक टू डिस्चार्ज वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी कब फुल हो तो इन्वर्टर को पता चल जाए, आप इसे फुल के ऊपर ही रहने देंगे। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो इन्वर्टर खुद ब खुद ही सेंस कर लेगा और उसे कट ऑफ करवा देगा। इसके बाद आ जाता है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। ये बेसिक चीज़ है, इसको ज़रूर समझिएगा। इसमें आप लोगों ने अपने इन्वर्टर को ये कमांड देनी होती है कि जनाब आप मेरी बैटरी को किस सोर्स से चार्ज करना चाहते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी फर्स्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी वोल्टा से ही चार्ज हो, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आ रहा है सोलर फर्स्ट, कि आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज हो बाद में कोई और सोर्स से चार्ज हो। तीसरे नंबर पर है यूटिलिटी एंड सोलर। अगर आप दोनों को कंबाइन करके अपनी बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिर्फ सोलर से ही चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप इसे ओनली सोलर चार्जिंग के ऊपर रहने दें और अप्लाई कर दें। अभी मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा सोलर जो है वो पहले मेरी बैटरी को चार्ज करे, और अगर रात के टाइम जब सोलर नहीं होगा तो मेरी वोल्टा चार्ज करे मेरी बैटरी को, तो मैं इसे सोलर फर्स्ट के ऊपर रहने दूंगा कि पहले सोलर करे बाद में ही वोल्टा आए। इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम चार्जिंग करंट आ जाती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसे मैक्सिमम के ऊपर ही रहने दें। अभी यहाँ पर ये बता रहा है मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट, कि आप अपने इन्वर्टर को एसी कितने चार्जिंग करंट से चार्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को बैटरी की कैलकुलेशन का फार्मूला बता देता हूँ कि आपके घर में अगर एक 200 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है तो आप उसे 10 के ऊपर तकसीम कर दें। आपके पास जो जवाब आएगा आप उतनी चार्जिंग करंट रखें। अभी मेरे पास जो घर में बैटरी लगी हुई है वो 200 एम्पेयर की है, तो मैं अगर उसे 10 के ऊपर तकसीम करता हूँ तो 20 जवाब आता है, तो मैं इसे 20 एम्पेयर से चार्ज करूँगा। अगर मैं उसे ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करूँगा, लाइक 50-60 के ऊपर चार्ज करूँगा, मेरी बैटरी तो जल्दी चार्ज हो जाएगी मगर उसकी लाइफ कम हो जाएगी। सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा जितनी चाहे मर्ज़ी आपके घर में बैटरियाँ लगी हों आप उसको 10 के ऊपर तकसीम कर दें। आप लोगों को इल्म हो जाएगा कि आपने उसे कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। सो मैं इसे 20 के ऊपर करके अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों फ्लॉट वोल्टेज नीचे नज़र आ रहे हैं 27 वोल्ट हैं। बल्क चार्जिंग है, इसके ऊपर 28.2 वोल्ट। इसे आप यहीं पर रहने दें। बैटरी इक्वलाइजेशन का फंक्शन है, इसे आप अनेबल कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा इसे अनेबल कर दें, क्योंकि हम इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं कि बेसिकली बैटरी इक्वलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी नीचे आ जाता है अनेबल डिसेबल आइटम्स, कि आप कौन कौन सी चीज़ को अनेबल और कौन कौन सी चीज़ को डिसेबल रखना चाहते हैं। पहले नंबर पर है ओवरलोड ऑटो रीस्टार्ट, कि जैसे ही आपका ओवरलोड हो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाए। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा इन्वर्टर जल्दी ख़राब ना हो, जैसे ही ओवरलोड हो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए और मुझे पता चल जाए कि मैंने अपने लोड को कम करना है। दूसरे नंबर पर ओवर टेम्परेचर ऑटो रीस्टार्ट, इसे भी आप अनेबल कर दें, क्योंकि जब अक्सर औकात इस तरह से होता है कि इन्वर्टर्स काफ़ी देर से चल रहा होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि इन्वर्टर के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो आप इसे अप्लाई कर दें, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को ओवरलोड करते हैं तो डेफिनेटली ओवर टेम्परेचर होता है। इसके बाद ओवरलोड बाईपास है, कि अगर आपका ज़्यादा लोड पड़ जाए तो आपका इन्वर्टर जो है वो वापडा के ऊपर मूव हो जाए या बैटरी के ऊपर मूव हो जाए, इसे भी आप अनेबल कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आप इन्हें रखना चाहते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट, के जब कोई भी प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट हो तो बीप की आवाज़ आए। आप इसे इनेबल या डिसेबल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद बज़र अलार्म है, अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप जब भी आपका इन्वर्टर में कोई भी चेंजिंग हो, वापडा आए जाए, आपको कोई आवाज़ ना आए, तो आप इसे क्लोज़ के ऊपर कर दें। मगर मैं ये चाहता हूँ कि इसे अनेबल ही रहने दूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कब लाइट आ रही है कब लाइट जा रही है। इसके अलावा बैक लाइट को मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इसके क्लोज़ रहने दें, क्योंकि बैक लाइट जो है वो तकरीबन 3 वाट कंजम्पशन करती है। 3 वाट की आप सेविंग कर सकते हैं पर डे की, अगर आप इसको क्लोज़ करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी लाइट को ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ़ रखना चाहते हैं।
अब अगर आप इसे क्लोज़ कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पक्की पक्की बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी देर जब आप इसके ऊपर कोई भी इन्वर्टर के ऊपर सेटिंग वगैरह देख रहे हो या ये पैरामीटर्स देख रहे हो कि क्या क्या चल रहा है, उसके थोड़ी सी देर बाद आपकी बैकलाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसका ये फंक्शन होता है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप क्लोज़ रहने दें ताकि थोड़ी सी तो सेविंग हो ना। इसके अलावा यहाँ पर ये फंक्शन एक काफ़ी अच्छा है, एलसीडी स्क्रीन रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले। इसको आप क्लोज़ ही रहने दें। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर आए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं कि यार मेरा सोलर से कितने वाट और कितने एम्पेयर आ रहे हैं, जब आप 1 मिनट तक अपने इन्वर्टर का कोई भी बटन नहीं दबाएंगे तो आपका इन्वर्टर 1 मिनट के बाद दोबारा से डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे इन्वर्टर पे जो डिस्प्ले चल रहा है वही सामने रहे, तो आप इसे क्लोज़ के ऊपर कर दें। इसके अलावा फॉल्ट कोड रिकॉर्ड के कोई भी फॉल्ट आए तो उसका कोड इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए, इसे आप अनेबल रहने दें। और लास्ट के ऊपर है रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर आपने गलती से कोई इसके अंदर सेटिंग को गलत कर दिया है, आपको पता नहीं चला कि यार मैंने पता नहीं कौन सी सेटिंग में गलती कर दी है, तो आप यहाँ से रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट के ऊपर यहाँ पर लॉग्स हमें देखने को मिलते हैं कि इनपुट इन्वर्टर के ऊपर कौन कौन सी मतलब के लॉग आए थे। लॉग से मुराद ये है कि इसके ऊपर क्या क्या रिकॉर्ड है, इवेंट का रिकॉर्ड आप इसमें देख सकते हैं, वो सारा कुछ आप इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी इस सॉफ्टवेयर की और इस इन्वर्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से आप अपने इन्वर्टर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके इन्वर्टर की सारी सेटिंग आपके हाथ में आ गई है, आपको बटन्स को दबाना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और आप लोगों के सामने सारा कुछ आ जाएगा कि जनाब आपके इन्वर्टर के ऊपर अभी ये कुछ चल रहा है। ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अक्सर औकात हम यही चेक करते रहते हैं कि यार डे टाइम हमें ऊपर से कितनी पीवी से कितने वाट आ रहे हैं, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ईजिली देखने को मिलेंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।